नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने जो प्लान सोचा है उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और आपकी जो क्लासेस है यूट्यूब पे वो 16 अप्रैल से शुरू हो रही है, जैसा कि हमने डिसाइड किया था। ठीक है, क्लासेस कब होगी, किस टाइम से होगी, टाइमिंग के बारे में आपको बताऊंगा। कब टाइम रहेगा, किस टाइम पे आपको यूट्यूब पे आना है, क्लासेस आपको कैसे मिलेगी, आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढने में दिक्कत आती है तो वहाँ पर हम अलग से क्या चीज़ करेंगे ताकि आपको सीक्वेंस में आपको RHO REO की क्लासेस सीक्वेंस में अलग से मिल जाए। ठीक है, पूरी बात आज हम करने वाले हैं। सबसे पहला है कि हमारे पास है 90 डेज। 16 से बात करें, 15 को पेपर है, 15 जुलाई को, तो 90 डेज है हमारे पास। 90 डेज में कैसे कवर करना है, तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों की बात करूँगा। हमें बात करना है एग्रीकल्चर की भी, हमें बात करना है एग्रीकल्चर की भी और CSET की भी बात करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों मैनेज करना है हमको। एग्रीकल्चर में लगभग आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 10 से लेके मैं बोल सकता हूँ आपको लगभग 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। 10 तो सिलेबस में दिए हैं, 3-4 सब्जेक्ट वो जहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्रीकल्चर CSET में आपके 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 7 सब्जेक्ट है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी टास्क हो जाएगी कि इसको हमें 90 डेज में कवर करना है। कितना, 90 डेज में कवर करना है। एग्रीकल्चर का क्या प्लान है वो मैं आपको अलग से डिस्कस करूंगा, है ना। मतलब एग्रीकल्चर जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान बताऊंगा। ठीक है, कि 90 डेज में कैसे क्लास होगी हमारी। मैं जो आपकी क्लासेस लूंगा वो आपको लगभग 3 आवर की क्लास होगी। 3 आवर की क्लास मतलब 3 घंटे की क्लास नहीं होगी। यहाँ पर 3 लेक्चर, या तो 2 लेक्चर होंगे, जो 1.5 घंटे के रहेंगे, या फिर 3 लेक्चर रहेंगे जो एक घंटे के रहेंगे। ठीक है, या तो 2 लेक्चर होंगे जो 1.5 आवर के रहेंगे, या फिर 3 लेक्चर रहेंगे 1 घंटे के रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सारा अपडेटेड कंटेंट के साथ नई क्लासेस ले रहा हूँ। नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर तो मेरे पास पहले से भी पड़े हैं, मेरे पास कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं वही उठा के यूट्यूब पर डाल सकता हूँ 1 बाय 1 सारे। लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा, नई रिकॉर्ड होगा, सारी चीज़ें नई रिकॉर्ड होगी, अपडेटेड कंटेंट के साथ रिकॉर्ड होगी और आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें 1 बाय 1 मिलेगी। यहाँ पे मैं 3 लेक्चर क्यों ले रहा हूँ, 3 लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ कि 90 दिन के अंदर हमें 80 दिन में कोर्स कंप्लीट करना है, 10 दिन में हमें रिवाइज भी करना है। तो मैंने प्लान ऐसा ही बनाया है कि लगभग 3 क्लासेस 3 लेक्चर अगर मैं लेता हूँ 3 घंटे, तो उसमें हमारा आराम से 90 दिन में क्लासेस खत्म होगी। ठीक है, और ये जो हो सकता है 2 लेक्चर लें या 3 लेक्चर लें, 1-2 लेक्चर जब मैं लूँगा, 2 से 3 लेक्चर जब मैं लूँगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि मैं 1 घंटे के अंदर कितना कंटेंट अच्छे से कवर करवा पा रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं 2 ही लेक्चर में बहुत अच्छे से कंटेंट कवर करवा पा रहा हूँ और आराम से 75 से 80 डे में कवर हो जाएगा, तो फिर 2 ही लेक्चर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और लग रहा है कि नहीं 1 लेक्चर की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, तो फिर 3 लेक्चर 1-1 घंटे के 3 लेक्चर हो जाएंगे। तो ये आपका एक रिजर्व रहेगा कि 3 घंटे ऑलमोस्ट आपको देना है एग्रीकल्चर को, प्लस 3 घंटे आपको एग्रीकल्चर को देना है, मैं प्लान बता रहा हूँ, प्लस ये तो आपकी लेक्चर के रह जाएंगे। इसके अलावा एडिशन प्लस 2 आवर्स इसको आपको रिवाइज करना है डेली। 2 आवर आपको इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन करना है डेली। अब मैं यहाँ पे टाइम नहीं बताऊंगा कि किस टाइम आपको रिवाइज करना है, किस टाइम नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। आपको मैंने बता दिया कि 5 घंटे आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, 3 घंटे आप आराम से लेक्चर देखिए। मैं लेक्चर के दौरान ना ही कोई प्रमोशन करूंगा, ना ही कोई फालतू बातें करूंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाऊंगा। कुछ भी आपसे फालतू बातें नहीं करूंगा, ना ही कुछ बोलूंगा आपसे कि ये फलाना डिमका, सिर्फ पढ़ाऊंगा। मतलब वो 1 घंटे का लेक्चर आपके लिए 2 घंटे के लेक्चर के बराबर होगा, इतना कंटेंट में पढ़ा दूंगा 1 घंटे के अंदर। तो समझिए बात यहाँ पर क्या हो रही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यूट्यूब पर मेरे ऑलरेडी वीडियो है, मैराथन लेक्चर है, उसमें देखिए। मैंने सिर्फ पढ़ाया है, मैंने आपसे ये भी नहीं बोला कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सिर्फ पढ़ाया है। तो मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, बस आपको भरोसा करना होगा। और आपको मुझे लगता है भरोसा हो जाएगा जब आप 2 से 3 लेक्चर आप मेरा देखोगे, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें भरोसा सब कुछ होने लगेगा। ठीक है, 3 घंटे आपको देना है सिर्फ। कब, वीडियो लेक्चर्स को आप आराम से देखिए उनको। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कोई लाइव क्लासेस तो है नहीं कि आप वीडियो को बढ़ा नहीं सकते। ये 3 घंटे का वीडियो आप 2 घंटे में कवर कर सकते हैं। 3 घंटे की क्लास 2 घंटे में कैसे कवर कर सकते हैं, आप 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं वीडियो को आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को 1.5 की स्पीड से देखेंगे, 3 घंटे का वीडियो आपका 2 घंटे में कवर हो जाएगा। तो आपको 2 ही घंटे वीडियो को देना है, 2 ही घंटे रिवाइज करना है, तो ये 4 घंटे आपके जाएंगे एग्रीकल्चर को। 1 घंटा आपका यहाँ बच जाएगा।
ये आपको मैनेज करना है। मैंने 5 घंटे का बता दिया है, अगर आप स्ट्रिक्ट बड़ा से देखते हो तो आपको 4 घंटे में आप पढ़ना भी हो जाएगा और उसका रिवीजन मतलब याद करना भी हो जाएगा। ये डेली आपकी प्रोसेस रहेगी 5 घंटे की एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। बाकी सी सेट की अगर बात करें तो पहली बात, मैं एग्रीकल्चर में बुक भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बुक क्या पढ़ना है, नोट्स तो मैं सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। देखो नोट्स में वो बता भी देता हूँ। देखो एग्रीकल्चर की जो हमारी क्लासेस होगी, जो क्लास नोट्स हैं, वो आपको मिलेंगे कहाँ, टेलीग्राम पर। किस टेलीग्राम चैनल पर, इसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसमें आपको एक MP REO की लिंक मिलेगी, REO चैनल की लिंक मिलेगी, ठीक। उस चैनल को ज्वाइन करना, जहां पर मैं सारा ये क्लास नोट्स का जितनी क्लासेस यूट्यूब पे होगी 2 घंटे 3 घंटे की, वो सारा जो कंटेंट होगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों आपको इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। आप वीडियो देखिए, नोट्स को रिवाइज कीजिए और सुबह उठ के 2 घंटे फिर रिवाइज कीजिए, ये आपका रहेगा। समझ में आई बात। इसके अलावा अगर आप कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा आपको पढ़ना चाहिए, तो एक इंग्लिश विजन करके बुक है, इंग्लिश मीडियम की है ये, हालांकि इंग्लिश विजन बुक है, किसकी, नारायण नागरे की है ना, नाइग्रे या जो भी है, इसकी बुक है, ठीक। ये बहुत अच्छी बुक है, क्यों, क्योंकि इसमें अरुण कात्यान, नेमराज सुंदा और RK शर्मा तीनों को कंपाइल किया हुआ है। तो ये अच्छी बुक है, एक ही बुक में आपको 3 बुक का कंपाइलेशन मिल रहा है, तो ये आप पढ़ सकते हो। ये इंग्लिश मीडियम है बट लैंग्वेज इजी है, नेमराज सुंदा जैसी है, तो वो आप साथ में रख सकते हो। तो जब आप मेरे वीडियोस लेक्चर देखोगे, फिर आप मेरे नोट्स रिवाइज करोगे, तो इस बार वही सेम टॉपिक, अगर मैंने जनरल एग्रीकल्चर पढ़ाया तो जनरल एग्रीकल्चर एक बार इस बुक से देख लेना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो उसको लिख लेना अलग से, ठीक है। ये मैंने बुक भी बता दी है। इसके अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सिर्फ आपको करना क्या है, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस आप टेस्ट से कर सकते हो, टेस्ट आप कहीं भी लगा लो, ठीक है। टेस्ट आप जहां लगाना हो, टेस्ट सीरीज मेरे इस कोर्स में भी है, आप चाहो तो वहां पे भी जाके लगा सकते हो, और नहीं तो मैं क्या करूंगा, आपको 10 टेस्ट फ्री अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। 10 टेस्ट आपको फ्री अवेलेबल करवाऊंगा REO के अकॉर्डिंग। हर संडे को आपको वो टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। हर संडे को 10 टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे, क्लियर है। मैं टेस्ट भी आपको फ्री दे रहा हूँ, 10 टेस्ट आपको फ्री ये भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस। और ये बात हो गई एग्रीकल्चर की। समझ में आया बात। क्या करना है आपको, 5 घंटे डेली देना है। 3 घंटे में आप लेक्चर्स देखिए, 2 घंटे में आप नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, और आप नारायण नागरे कोई एक बुक उठाइए, जो भी बुक, इसी बुक का नहीं बोल रहा हूँ, जो जिस भी बुक से आपने पहले पढ़ा है उस बुक को पढ़िए, जिस भी बुक से पहले पढ़ा है, क्योंकि जो पहले आपने पढ़ा है, अभी RHO की एग्जाम हुई है तो स्वाभाविक सी बात आपने पढ़ा होगा, उसी बुक से आप क्या कीजिए, जो मैंने पढ़ाया है, जनरल एग्रीकल्चर पढ़ाया तो जनरल एग्रीकल्चर को एक बार देखिए, वहां पर आपको एक्स्ट्रा कोई चीजें मिलती है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये चीजें रहेगी। बात करते हैं सी सेट की। सी सेट में आपके पास है 7 सब्जेक्ट, उसमें से मैं आपको बता दूं, मैथ आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग जिसकी अच्छी वो डेली ना भी पढ़े, पर डेली आप सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाइए, PYQs लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट। 2 आपको इंग्लिश को अच्छा करना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो इंग्लिश को अच्छा करना पड़ेगा। जनरली बच्चे इंग्लिश, GK और मैथ को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो इंग्लिश को अच्छा करना पड़ेगा। इन 3 सब्जेक्ट को आपको डेली पढ़ना है। मैं GK पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, GK GS, GK क्योंकि MP नहीं पूछा जाता है, अभी देखो पटवारी में MP नहीं पूछा गया, और GK अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध, खेल कूद, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप इसमें करंट अफेयर्स प्लस 1 ईयर की करंट अफेयर बुक आती है, स्पीडी वगैरह, वो पढ़िए, और GK अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, क्योंकि ये अपने आप में इतना बड़ा पोर्शन है कि 3 महीने में भी कवर नहीं होगा, ठीक है। आने क्वेश्चन कितने आने हैं, 10-12 क्वेश्चन आने हैं, तुक्के भी लगाओगे 4-5 से हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश को करो। इंग्लिश लिमिटेड सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, लिमिटेड चैप्टर्स आते हैं, वॉइस आता है, नरेशन आता है, अब इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आती है, पैराजम्बल्स आ रहे हैं अभी बहुत सारे। तो लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ना है, इसको आप अच्छे से कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे डेली तो आराम से हो जाएगा, तो डेली कीजिए। GK का मैं नहीं बात करूंगा। ये 3 सब्जेक्ट आपको डेली करना है, 3। आप चाहे इसमें आप 2 घंटे दो, ठीक है। मैथ्स को आप डेली 2 घंटे देना ही पड़ेगा, आप चाहे कहीं भी कोचिंग लगाए, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा आप रीजनिंग को दीजिए, और ऑलमोस्ट एक घंटा आप इंग्लिश को भी देंगे तो चलेगा, 1 घंटा डेली देना पड़ेगा रेगुलर। 4 घंटे आपके यहाँ कवर हो रहे हैं। मैं आपको ये प्लान बता रहा हूँ ना, इसमें आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 10 से 12 घंटा डेली। 5 घंटे आपके एग्रीकल्चर चले गए, 4 घंटे ये हो गए। अब बचे आपके पास क्या, कितने हो गए, 9 घंटे हो गए, और आपके पास लगभग 2 से 3 घंटे अभी और मान लो, या 3 से 4 घंटे, 2 से 3 ही ले लो, चलो 2 से 3 घंटे हैं।
अब इन 2 से 3 घंटे में आप क्या करो, 2 से 3 घंटे में या तो क्या करो, कोई टेस्ट पेपर डेली लगाओ, क्योंकि अभी आपने सीसेट की तैयारी की होगी, पटवारी की डेफिनेटली की होगी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, डेली एक पेपर डेली लगाओ, डेली लगाओ। मैथ्स की प्रैक्टिस भी जरूरी है, रीजनिंग की प्रैक्टिस भी जरूरी है, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो आप टेक्स्ट बुक से ले लीजिए, सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक पे जाइए, क्योंकि अभी पटवारी में ये देखा गया है कि टेक्स्ट बुक से काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, लेवल के क्वेश्चन होते हैं। टेक्स्ट बुक पे एक टेस्ट डेली लगाइए, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का डेली लगाइए। और रीजनिंग आप, अब ये जो मैंने 3 सब्जेक्ट लिए हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, तो रीजनिंग लगभग आप 1 घंटा 1 महीने में भी आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक। तो इसको रिप्लेस कीजिए, फिर कंप्यूटर से रिप्लेस कीजिए। रीजनिंग जब आपकी अच्छी हो जाए तो इसको हिंदी से रिप्लेस कीजिए, हिंदी से रिप्लेस कीजिए, ठीक। इस तरीके से आपको रिप्लेस करना है। और क्या बचा, साइंस, साइंस भी अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको रिप्लेस कीजिए। अगर आप यहाँ पे अभी टेस्ट अभी नहीं करना चाहते, चलो टेक्स्ट बुक अभी टेस्ट अभी मत लगाओ, 3 महीने का मतलब 2 महीने के बाद, 1 महीना, तो इसमें 2 से 3 घंटे आप साइंस ले लो, जो आपका वीक पॉइंट है उसको कवर करो। 2 से 3 घंटे में 2 घंटे साइंस ले लो, 1 घंटा कंप्यूटर ले सकते हो, ये अपनी चॉइस है। मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। साइंस आपको 2 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है और ये बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो, कोई क्वेश्चन गलत ना हो। साइंस पढ़ो 2 घंटे, 1 घंटा बचता है, उस 1 घंटे में आप दिन भर में जो पढ़ा वो रिवाइज कर लो, मत लगाओ कंप्यूटर हिंदी। कंप्यूटर हिंदी कब करो, 1 महीने बाद, जब साइंस में से या रीजनिंग में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, तब मैथ्स और कंप्यूटर और हिंदी लगाओ। कंप्यूटर हिंदी आराम से आप 10 से 15 दिन में पूरा पढ़ सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां बच्चों को दिक्कत आ रही है। मैथ्स डेली पढ़िए, रीजनिंग डेली पढ़िए, इंग्लिश डेली पढ़िए, साइंस डेली पढ़िए। कब तक, जब तक ये कंप्लीट ना हो, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 2 महीने में भी कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट के 1 महीना आप हिंदी और कंप्यूटर आराम से पढ़ सकते हो, 2 सब्जेक्ट। जीके आपकी चॉइस है, आप पढ़ना चाहो आपकी चॉइस है, लूसेंट पढ़ो, पर लूसेंट पढ़ना इतना आसान नहीं है, अभी बता रहा हूँ, मत पढ़ना इसको। आप अपने लेवल पे पढ़ना चाहो, जिस तरीके से, मैं मना नहीं बोलूँगा मत पढ़ो, पढ़ना चाहिए, पर अपने लेवल पर मैनेज करो। लेकिन ये 6 सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स डेली पढ़ो, रीजनिंग डेली पढ़ो। अभी पटवारी में देख लो, मैथ्स एसएससी लेवल का आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो, टेक्स्ट बुक से पढ़ो आप उसको। रीजनिंग पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, और साइंस को या 3 घंटे आपके 2 से, अगर जो बच्चा 10 से 12 घंटा पढ़ रहा है उसके लिए पूरा प्लान है, और 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, 10 से 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। अब चाहे आप इसमें 1 घंटा कोचिंग लगाओ या जो भी मैनेज करो, ये आप सीसेट वाला पार्ट है, मैंने बता दिया कि आपको इतनी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। या फिर आप यहाँ पे साइंस नहीं लोगे तो आपके 2 से 3 घंटे कोचिंग में चले जाएंगे सीसेट के। और वैसे भी मेरे हिसाब से अगर आपने पटवारी के टाइम पे कोचिंग पे पढ़ रखा है तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिस करो, कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पटवारी पे आपने सीसेट पढ़ा है, अभी पटवारी के टाइम पे सीसेट पढ़ा है, तो सिर्फ प्रैक्टिस करो, नहीं तो पूरा समय आपका सिर्फ कोचिंग जाने में चला जाएगा, है ना। 3-4 घंटे आप सीसेट की कोचिंग जाओगे, 1-2 घंटे का पता नहीं कहीं एग्रीकल्चर की कोचिंग लगा रखी होगी तो वहाँ जाओगे, 5 से 6 घंटे आपके चले जाएंगे कोचिंग में। घर आके क्या पढ़ोगे आप, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। प्रैक्टिस मैथ्स परफेक्ट बोलते हैं ना, जितना प्रैक्टिस करोगे हर चीज़ में परफेक्शन लेके आओगे, सिर्फ कोचिंग जाने से नहीं होगा। तो अगर आपने एक बार कोचिंग ले ली है सीसेट की तो सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक। बुक्स उठाओ, टेस्ट पेपर उठाओ, वहीं से प्रैक्टिस करो, और अपना जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर काम करो, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। एग्रीकल्चर का मैं बता चुका हूँ, 5 घंटे डेली पढ़ना है, 2 से 3 घंटे अपना लेक्चर देखो, और या अगर आपने कोचिंग लगा रखी है तो कोचिंग पे लेक्चर देखो, ज़रूरी नहीं मेरा ही देखो, कोचिंग पे लेक्चर देखो, और 2 घंटा आप उसको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बाकी सीसेट का मैं बता चुका हूँ, मैथ्स डेली पढ़ना है, रीजनिंग डेली पढ़ना है, इंग्लिश डेली पढ़ना है, और साइंस भी डेली पढ़ना है। 1 महीने 2 महीने बाद ये चीज़ें, इसमें से मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया और साइंस हो गया, ये लगभग आपका कवर हो जाएगा 1-1.5 महीने में। तो फिर आप हिंदी और कंप्यूटर भी पढ़ लीजिए, लास्ट के 10 दिन हम रिवीजन का रखेंगे। चीज़ें समझ में आ गई कैसे मैनेज करना है। अब कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सीसेट पढ़े कहाँ से, पढ़े कहाँ से। जिन्होंने अगर अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो वो सबसे पहले तो कोचिंग ले लें, ठीक है, कोचिंग ले लें। कोचिंग में बता दूं, एक तो आप विनर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। दूसरा आप एक और कोचिंग है टॉपर टेम्पल, जिसका इस बार परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है पटवारी में। पटवारी में टॉपर टेम्पल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने अगर यूट्यूब पे काफ़ी मैंने एनालिसिस देखे हैं, उसमें टॉपर टेम्पल का मुझे रिस्पांस अच्छा लगा, और विनर्स अपने आप में एमपी में बहुत बड़ी कोचिंग है। इन दोनों में से आप जिसका लेना चाहो ले सकते हो, और कहीं पे अगर 200-400 में मिल रहा है तो ले लो, कहीं से भी पढ़ना है। बाकी प्रैक्टिस खुद को करना है, और जिन बच्चों ने पहले से कोचिंग ले रखी है पटवारी के टाइम की, पढ़ लिया है, तो भाई कोचिंग मत लगाओ, सिर्फ प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज लो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये 2 जगह से आप देख सकते हो। मोस्टली आपको बच्चे विनर्स वाले ही मिलते हैं, पर टॉपर इस बार अच्छा परफॉर्म कर रहा है टॉपर टेम्पल से भी जा सकते हो, ठीक है। किसी बच्चे को साइंस स्पेशल पढ़ना है, भाई साइंस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, तो हरीश सर से पढ़ो, हरीश तिवारी क्लासेस,
उनसे बढ़िया साइंस एमपी में किसी का नहीं है, मेरा मानना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के मामले में नंबर 1 है हरीश सर। अनअकैडमी में पढ़ा चुके हैं, वाईफाई में पढ़ा चुके हैं, एग्जामपुर में पढ़ा चुके हैं, अब ग्वालियर में खुद का सेंटर चलाते हैं। ठीक है, ये सीसेट की बात मैंने कर दी। ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी कितनी है पढ़ने की, सीसेट आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, हर एक बंदे का अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपना तरीका होता है पढ़ने का, वैसे आपको करना है। मेरा काम है एग्रीकल्चर का, वो मैं बता चुका हूँ। 3 घंटा मैं आपको पढ़ाऊंगा डेली, 2 घंटा आपको अच्छे से रिवाइज करना है, और ये आपको डेली करना है, ये आपको डेली करना है। ठीक है, 90 दिन में हमारी क्लासेस होगी, मैंने बता दिया है। ये 90 दिन की प्लान है हमारा। ये 90 दिन में मतलब 70 से 80 दिन में हम क्लास कंप्लीट करेंगे। जनरल एग्रीकल्चर हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कितने दिन में हम कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर को? 3 दिन में कवर करेंगे, याद रखना। आप बोलोगे सर 3 दिन में कैसे कवर होगा? तो होगा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 3 दिन 3 क्लासेस डेली, मतलब लगभग 9 लेक्चर हो रहे हैं आपके। तो 9 लेक्चर में जनरल एग्रीकल्चर बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। एक एक चीज़, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे, रिवोल्यूशन हो जाएगा, इंस्टीट्यूट हो जाएंगे, आपका ब्रांचेस हो जाएगी, इसमें कुछ करंट डाटा है वो भी मैं करवाऊंगा। इसमें आपको डेली 10 फैक्ट भी मैं आपको लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट जो करंट से रिलेटेड है वो भी फैक्ट भी हम करेंगे। तो जनरल एग्रीकल्चर आपका 3 दिन मतलब लगभग कितनी 9 क्लासेस, मतलब 7 या 8 क्लास तो मानो आप, उसमें कवर हो जाएगा। एग्रोनॉमी में 7 से 10 दिन क्यों लिखे मैंने? एक तो आपका जनरल एग्रोनॉमी होगा, और फिर होगा इसमें क्रॉप में कैसे पढ़ाऊंगा आपको, जैसे राइस और व्हीट ज़्यादा वेटेज रखता है, तो राइस और व्हीट का अलग से मैं एक वीडियो लेक्चर लूंगा, सिर्फ और राइस और व्हीट का, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो राइस और व्हीट से मोस्टली आते हैं। फिर एक लेक्चर आपका सीरियल, जो रिमेनिंग सीरियल क्रॉप है उसका हो जाएगा। सारी सीरियल क्रॉप एक साथ, चाहे 1.5 घंटे में कंप्लीट हो या 2 घंटे में कंप्लीट हो, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। नहीं तो मेरी फील्ड क्रॉप की मैराथन क्लास डली है, उसको देख लेना कैसे मैं पढ़ाता हूँ, वो क्रॉप आपको पूरी वहाँ पर मिल जाएगी। फील्ड क्रॉप नाम से पूरा एक मैराथन है, सारी क्रॉप है उसमें। ठीक है, पल्सेस की पूरी एक साथ आपको मैराथन, मतलब पूरी डिटेल मिल जाएगी इसकी। ऑयल सीड की पूरी एक साथ मिल जाएगी, फाइबर क्रॉप की आपको पूरी मिल जाएगी, शुगर क्रॉप की आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आपकी जो टोबैको है, पोटैटो है, ये सारी, प्लस आपको माइनर मिलेट है ना, कोदो कुटकी से भी क्वेश्चन था, तो माइनर मिलेट भी हमें अच्छे से पढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्लास हो गई, और 7 दिन है, और एक दिन में 3 क्लास ले रहे हैं, तो लगभग 15 से 20 क्लासेस होगी, तो आराम से कवर हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये मुझ पे छोड़ दो। आप सोचोगे कि सर कैसे कंप्लीट होगा, ये मुझ पे छोड़ दो, आप बस मुझे फॉलो करो। अगर आपको मुझ पे भरोसा है, और भरोसा नहीं भी है तो भाई 3 दिन क्लास लेके देखो, श्योर है, इतना बोल देता हूँ कि आपको मुझ पे भरोसा होगा, और आप मेरे साथ आराम से अच्छे से तैयारी करोगे। इसी तरीके से देखो, सारा सब्जेक्ट की हमने यहाँ पर बात की है, सभी की बात की है, देखते जाओ आप सारा। सोयल साइंस, हॉर्टिकल्चर, इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, क्रॉप फिजियो, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, वाटर सेट, सीड टेक, स्कीम पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, एमपी का एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, एमपी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बाकी रिमोट सेंसिंग, स्टैटिस्टिक, बायोकेमिस्ट्री, अदर टॉपिक जो छोटे छोटे, जहाँ से एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, नहीं भी आता है, तो उनको भी एक या 2 दिन में उनको भी थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। ठीक है, लगभग प्लान ये है 75 से 80 दिन का। यहाँ से हम समय बचा रहे हैं कितना, 10 से 15 दिन का हमारा समय हम बचा रहे हैं, ताकि हम पूरा वापस से रिवाइज कर सकें। ठीक है, ये मैंने अपने तरीके से प्लान बनाया है। और मैं अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ±5 डेज लेके चलना। ठीक है भाई, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, आप भी बीमार पड़ते हो, कभी आपका भी पढ़ने का मन नहीं करता होगा, बीमार हो जाते होंगे, तो मैं भी एक इंसान हूँ, है ना। मेरे साथ कुछ घटना हो सकती है, मैं बीमार हो सकता हूँ, मेरे फैमिली में कुछ हो सकता है, तो हो सकता है कि किसी दिन क्लास ना हो, है ना। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए प्लस माइनस हम 5 दिन लेके चल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक भी दिन मिस ना हो, फिर भी अगर 1-2 दिन मिस होते हैं तो हम 5 दिन प्लस माइनस लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमें लास्ट के 10 दिन बचाने हैं। और अगर मान लो फिर भी हमारा लग रहा है कि हमारे कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, या 1 या 2 सब्जेक्ट छूट रहे हैं, तो मैं उसकी आपको बेहतरीन मैराथन क्लास दूंगा, उसकी आपको बेहतरीन पूरी मैराथन क्लास कर लेंगे। अपने को लगेगा कि नहीं कवर हो पा रहा है, तो फिर अपन मैराथन शुरू कर देंगे बेहतरीन तरीके से, जैसी मैराथन अभी हमारी यूट्यूब पे पड़ी है, उससे हम कवर करेंगे, लेकिन पूरा कवर करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, क्लासेस आपको कब मिलेगी ये मैं बता देता हूँ। क्लासेस आपको कब मिलेगी? क्लासेस आपको डेली मिलेगी 8 PM। अगर 3 लेक्चर होंगे तो 8 PM पे, 9 PM पे और 10 PM पे, लगातार 3 क्लासेस होगी, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे। ठीक, अगर 2 क्लास होगी तो एक 8 बजे और एक 8:30 पर। तो ये आपको शाम को अपना 8 बजे से लेके 11 बजे तक आपको एग्रीकल्चर बेहतरीन तरीके से क्लासेस लेना है, और जो मैं नोट्स डालूंगा उसको एक बार रिवाइज करके सो जाना है।
समझ गए बात को? ये क्लासेस लो, एक बार नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, सो जाओ, सुबह उठकर बेहतरीन 2 घंटे में इन सबको याद कर लो। उसके बाद दिन भर सीसेट पढ़ो। समझ गए बात को? 8 बजे से लेकर 11 बजे तक एग्रीकल्चर की क्लासेस देखो, आधे घंटे में सब नोट्स को रिवाइज करो, सुबह उठ के 2 घंटे में उसको याद कर लो और दिन भर सीसेट पढ़ो। समझ गए? इसी तरीके से कवर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक, नोट्स कहाँ मिलेंगे? सारी चीज़ मैंने बता दी। 10 टेस्ट सीरीज़ भी मैं फ्री दे दूंगा। कहाँ दे दूंगा वो भी आपको टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा टेस्ट सीरीज़ की, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके 10 टेस्ट भी दे लेना, वो भी हर संडे आपके हो जाएंगे। आपको लगता है कि सर और कुछ है तो कमेंट्स में बताइए कि सर और मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? मुझे बता देना कि सर ये भी करिए, तो वो भी हम करेंगे। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको कंप्यूटर की क्लासेस भी दे दूंगा, है ना? कंप्यूटर की क्लासेस भी दे दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा उसके लिए। ठीक है, तो ये मेरा पूरा प्लान है, मैं इस पर अमल करूँ, थोड़ा सा आपका सपोर्ट लगेगा, है ना? साथ में मिलकर हम अच्छे से तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो प्लीज़ अगर चीज़ें अच्छी लग रही है तो सपोर्ट करना। बाकी आप जानते हो कि क्या करना रहता है, क्या नहीं करना रहता है ना? मैं पढ़ाने के दौरान कोई भी बकवास नहीं करूंगा कि ये है फलाना ढिमका मेरा कोर्स लो, वैसा कुछ नहीं बोलूंगा, ना ही प्रमोशन करूंगा, ना ही आपसे बोलूंगा कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको ठीक लगेगा आप खुद सब्सक्राइब करोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ मेरा काम रहेगा पढ़ाना। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं करवा पाऊंगा या सिर्फ लोग बातें करते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन करो, बिना सब्सक्राइब करे भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो 2-3 दिन क्लासेस मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या चीज़ें कवर करवाता हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देखिए। उसके बाद अपन बेहतरीन तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।